द हस्बैंड के एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जब तेजू अपने ससुर और सास से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी बात उनसे नहीं हो पाई तब उसने अपने खाते से निकाले हुए 80 मिलियन वॉन का अलग तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन जिस जगह किडनैपर ने उसे बुलाया था वहां पहुंचते ही किडनैपर ने उसे टेजर से बिजली का झटका देकर गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। अब प्रेजेंट में 3 स्कूल के लड़के उसे होश में लाते हैं, लेकिन जब तेजू हाथ में चाकू निकालता है तो वो डर जाते हैं। तेजू उनसे पूछता है कि किडनैपर किस तरफ गया था और फिर अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे एक खुले मैदान में पैसे जलते हुए दिखाई देते हैं और वो वहीं रुक जाता है। तभी किडनैपर का फोन आता है। वो तेजू को धोखा देने की कोशिश के लिए डांटता है और सेयुन को मार देने की धमकी देता है। तेजू उससे एक और मौका मांगता है क्योंकि उसी वक्त दोंग चान उसे वापस फोन कर रहा होता है। तेजू को बिना पता चले किडनैपर पुल के ऊपर से उस पर नजर रखे होता है। वो तेजू को तीसरा मौका देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी देता है कि ये उसका आखिरी मौका होगा। साथ ही वो किडनैपिंग की रकम 1 बिलियन वॉन से बढ़ाकर 2 बिलियन वॉन कर देता है। एक और फ्लैशबैक में कहानी उनके कॉलेज के दिनों में चली जाती है जब तेजू और सेयुन पहली बार मिले थे। तेजू अकेला रहने वाला लड़का था, लेकिन सेयुन के आने से सब बदल गया। उसे पता था कि वो क्या चाहती है और उसने बिना हेजिटेशन तेजू से अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह दिया। अब प्रेजेंट में तेजू अपने ससुर के घर पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताता है। हालांकि वो सिर्फ सेयुन के होस्टेज बने होने वाला वीडियो ही दिखाता है। वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है जिसमें वो ड्राइवर से सेयुन को किडनैप करने की बात करता दिख रहा था। साथ ही वो सेयुन के माँ बाप से पुलिस को खबर ना करने की गुजारिश करता है। मिन ए चिंता से टूट जाती है और तुरंत पैसे का इंतजाम करना शुरू कर देती है। वो दोंग चान और तेजू को बैंक भेजती है और छुपके से पुलिस को फोन कर देती है। जब दोनों वापस घर लौटते हैं तो तेजू पुलिस को देखकर हैरान रह जाता है। उसे इस बात की भी ज्यादा हैरानी नहीं होती कि दोंग चान किडनैप होने का जिम्मेदार उसी को मानता है। दूसरी तरफ सेयुन की आंख एक छोटे से कमरे में खुलती है जहां उसके पैर में भारी लोहे का टुकड़ा बंधा होता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां बंद एक और लेडी उसे धीरे बोलने की चेतावनी देती है। वो दूसरी होस्टेज बार बार एक ही बात दोहराती रहती है कि जब रेड राइडिंग हुड बर्फ से ढक जाएगी तब सब मर जाएंगे। घबराई हुई सेयुन फिर भी भागने की कोशिश करती रहती है। उधर उसके माँ बाप के घर पुलिस तैयारी करती है कि जैसे ही किडनैपर दोबारा कांटेक्ट करेगा उसका पता लगाया जा सके। पुलिस जल्दी ही तेजू से पूछताछ शुरू कर देती है। वो बताता है कि पिछली रात उसकी किडनैपर से मुलाकात कैसे हुई और सुबह किडनैपिंग वाला फोन कैसे आया, लेकिन अब तक पुलिस के पास किडनैपर तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं होता। बाद में तेजू सेयुन के माँ बाप को समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस को बुलाना बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, जिस वजह से तेजू जोर से बोलने लगता है। तब पुलिस बीच में आकर सबको शांत रहने के लिए कहती है। पुलिस तेजू को समझाती है कि जब किडनैपर का फोन आए तो बात को जितना हो सके लंबा खींचना है ताकि उसकी जगह का पता लगाया जा सके। किडनैपर वीडियो कॉल करता है और तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजू को पूरे घर का नजारा दिखाने को कहता है, जिसके बाद पुलिस और सेयुन के माँ बाप जल्दी से छुपने लगते हैं। लेकिन किडनैपर ज्यादा चालाक निकलता है। वो अपनी जगह छुपाने के लिए सिग्नल घुमा देता है। वो लगभग तेजू का झूठ पकड़ ही लेता है, लेकिन दोंग चान बीच में आकर बात संभाल लेता है। दोंग चान किडनैपर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे और गुस्सा दिला देता है। तब मिने आगे बढ़कर कहती है कि अगर सेयुन को 1 घंटे के अंदर सुरक्षित वापस ला दिया गया तो वो 3 बिलियन वॉन देगी। साथ ही वो चेतावनी देती है कि हर घंटे के साथ 100 मिलियन वॉन कम होते जाएंगे। किडनैपर इस बात से बहुत खुश नजर आता है और वादा करता है कि 1 घंटे बाद दोबारा कांटेक्ट करेगा। हालांकि बात लगभग 8 मिनट तक चलती है, फिर भी पुलिस उसकी जगह का पता नहीं निकाल पाती। 1 घंटे बाद किडनैपर फिर फोन करता है। इस बार सेयुन भी उसके साथ होती है। वो उसका गला दबाना शुरू कर देता है ताकि उसके माँ बाप को दिखा सके कि ना तो धमकी और ना ही पैसे उस पर असर करते हैं। उसके माँ बाप और तेजू देखते रह जाते हैं जब सेयुन बेहोश हो जाती है। खुशकिस्मती से तेजू देख लेता है कि सेयुन अभी भी हल्की सी हरकत कर रही है और समझ जाता है कि वो जिंदा है। इसी बीच किडनैपर पूछता है कि तेजू उसके साथ खेल क्यों खेल रहा है। वो कहता है कि उसने पहले ही साफ कर दिया था कि वो सिर्फ तेजू के साथ ही सौदा करेगा। इसके बाद वो पुलिस को वो वीडियो भेज देता है जिसमें तेजू उसे सेयुन को किडनैप करने के लिए कह रहा होता है। पुलिस तुरंत तेजू को गिरफ्तार कर लेती है। इसी दौरान डिटेक्टिव दोसिक की नजर घर के एंट्रेंस के पास छुपे हुए एक कैमरा पर पड़ती है। पुलिस स्टेशन में तेजू बार बार कहता है कि वो बेकसूर है और उसके खिलाफ बढ़ते सबूत देखकर गुस्से में आ जाता है। उसकी एक पुलिस वाले से हाथापाई हो जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। पुलिस उसे मुंह
धोने के लिए वॉशरूम ले जाती है और एक पुलिस वाला बाहर फोन पर बात करते हुए उसका इंतजार करता है। तेजू इसी मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक लाइट्स झिलमिलाने लगती है और एक अनजान आदमी तेजू के सामने आ जाता है। वो कहता है कि सेयुन के किडनैप होने की असली सच्चाई सिर्फ वही जानता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।